हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चॉम्प फंक्शन, जो फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है। और चॉम्प फंक्शन क्या करता है, ये रिमूव करता है एनी न्यू लाइन कैरेक्टर फ्रॉम एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सो अगर हमारे पास स्ट्रिंग में लास्ट में हमारे पास स्लैश एन है, मींस न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देता है एंड इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो अब हम इसी पर एक प्रोग्राम करेंगे कैसे हमें ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसे शुरू कर दिया था प्रोग्राम बनाना। तो चॉम्प फंक्शन कैसे करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है और इसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे चॉम्प फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। मैं यहाँ पे चॉम्प फंक्शन चला रही हूँ और मैंने ये जो स्ट्रिंग है ये इसको पास कर दिया। ठीक है, और इस चॉम्प का जो रिजल्ट आएगा वो मैं एक वेरिएबल ए में स्टोर कर रही हूँ। सो अगर मुझे इसका रिजल्ट चेक करना है कि न्यू लाइन कैरेक्टर है वो रिमूव हुआ कि नहीं, तो इसमें यूज होता है टू रिमूव न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज द स्लैश एन फ्रॉम the end of string। ओके, ये है, इसको ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा यहाँ पे $b को। इफ आई वांट टू सी द removed new line character, okay, if I want to see the string in which the new line character has been removed, okay। Oh, there is some mistake, okay। सो अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें एक मैसेज आता है, इसको एक बार पढ़ते हैं। The chomp doesn't return the chomped value, it modifies the variable given as a string। So जो आपने b एज अ पैरामीटर दिया है ये इसको मॉडिफाई करेगा और इसमें से जो स्लैश एन है वो रिमूव कर देगा, बट ये चॉम्प्ड की वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है AEIOU, तो उसने क्या कर दिया, उसमें से स्लैश एन हो गया रिमूव। इसको क्लियरली व्यू करने के लिए मैं प्रिंट के बाद स्लैश एन ऐड कर देती हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो हमारे पास एक्चुअल जो बी स्ट्रिंग था उसमें था AEIOU एंड स्लैश एन which is the new line character। So in this output the new line character has been removed। okay, so अब क्या करेंगे, अगर if you want to see the value of the chomped variable or if you want to see the number of character removed, okay, so number of character removed from string that is $b। ओके, मतलब जो b है आपका स्ट्रिंग है ना, तो उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स रिमूव हुए, हमारे पास एक ही न्यू लाइन कैरेक्टर है। सो यू हैव टू प्रिंट $a if you want to get the number of characters removed। okay, so it will returns। so you can see here you can place a value or number removed। okay, you can see now I'm going to use again this print statement and going to run it। so now chomp doesn't return the chomped value, it modifies the variable। okay, so हम रन करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमने फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमें वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें न्यू लाइन कैरेक्टर रिमूव हो गया, तो रिमूव हो चुका है। जो सेकंड प्रिंट है, ये जो ये वाला प्रिंट है, ये हमें रिटर्न करेगा
कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ जो न्यू लाइन कैरेक्टर्स है रिमूव हुए। हमारे पास यहाँ पे 1 ही न्यू लाइन कैरेक्टर था, तो हमें रिटर्न करेगा ये 1, तो ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिमूव्ड। ओके, सो अगर आप यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं, सपोज देयर आर 3 न्यू line characters and you are running your program, so here you can see here there is a problem because it is considering a string as because it is adding as an it is removing the character at the end of the string, so it will always consider it as a one single new line character. Okay, so इस तरह से आप न्यू चॉम्प का यूज कर सकते हो न्यू लाइन कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए। नाउ हम चलते हैं अपने फाइल की तरफ। तो यहाँ पर हमने सारे फंक्शंस फाइल हैंडलिंग के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। सो हम एक बार थोड़े से मोड्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं। इफ यू वांट टू गेट नॉलेज अबाउट द डिफरेंट मोड्स इन अ फाइल हैंडलिंग, सो दिस इफ यू आर यूजिंग दिस सिंगल लेस देन, this mode is used for read only mode. This is also called the read only mode, or which will create the file if necessary and clears otherwise. Okay, so the greater than mode is use the content of a file, ठीक है, and write to it, content of a file and write to it. So if you are writing something through a file pointer, then it gets written into a particular file that you want to create. Okay, so next is the plus greater than or plus less than operator. You can use plus greater than or plus less than. If you are using a plus greater than sign, then it creates a file if necessary and clear reads and writes. These are the operations of plus greater than. But if you are using plus less than, then it will reads and writes but not create a file. Okay, so the next operation is the double greater than. Double greater than operation is used for appending, as we mentioned before. So if you are adding the plus in a front of the double greater than, then it creates a file if necessary and reads and appends. So these are the operations that you have to note. So if you want to note it, then I will write it here. The modes, I will write the modes here, or I will write the description here. Okay, so I'm going to explain the first one according to the mode. Here the first mode is the less than mode, and the purpose of this less than mode is to read only mode. Okay, it is a read only mode. So what it does, it creates a file. Sorry, it doesn't create the file, it's read the file. Okay, so it will read the file, read the content of the file. Okay, read the content of file. Okay, so the next second is the greater than symbol, and you know that the greater than symbol is used to create a file. Okay, so yeah, I will write it here. Create a file, create file if necessary. So if necessary. So next, it can also used for clears the content. The content clears the content of the file and writes to it. The next is the third one mode is the double greater than mode. What is the use of this? It create the file
it will creates the file if necessary. Okay, it will creates the file if necessary. So I am using this. Okay, and then append it. Append to the file. Okay, so next is so now the next one is the fourth one. The fourth one is a plus less than. Plus less than. Okay, so what you have to do, this is used for read, and this is used for read and write, but not create. The next one is this greater than plus is used for create file. Okay, clears, reads and writes. Okay, the next one is the sixth one, that is plus greater than, or it is used for create file if necessary, and then reads and append and append. Okay, so इस तरह से आप यूज कर सकते हो. और जो ये इफ नेसेसरी है ये हम लास्ट की टू में यूज कर सकते हैं, क्रिएट अ फाइल इफ नेसेसरी एंड क्रिएट अ फाइल इफ नेसेसरी. ओके, सो इस तरह से आप यूज कर सकते हो. और आपकी मैं असाइनमेंट एक डिक्लेयर करूंगी. आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक असाइनमेंट दी थी, उसको आपको समझना है कि आपको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है. ओके, सो दिस वे यू कैन यूज दिस. सो ये आपको मोड आप रिवाइज कर सकते हो इफ यू वांट. ओके, सो अब आपका जो असाइनमेंट है वो मैं आपको दे देती हूँ. क्या असाइनमेंट आपका? हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर असाइनमेंट ऑफ फाइल हैंडलिंग. सो the program that you have to write is you have to take a file content as input from the user. Means you have to input the content of a file on runtime, means command line input, and write that content to a file called mycontent.txt. Okay, means you have to create a file mycontent and store the content that you are currently writing into a file mycontent.txt. So that is stored inside a folder, that data, and inside data you have to store the file mycontent.txt, and then search a file mycontent by taking the file name as input and then read its content on the screen. So like this. यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप सबसे पहले आपने कमांड लाइन पे, मतलब आपका जो स्क्रीन पे आउटपुट इस तरह से दिखना चाहिए. एंटर कंटेंट ऑफ द फाइल आप प्रिंट से लिख सकते हो. उसके बाद आपने यहाँ अपना कंटेंट लिखना है. उसके बाद मैसेज आना चाहिए द कंटेंट रिटर्न टू माई कंटेंट फाइल. उसके बाद एंटर करने के लिए आना चाहिए, आपको इनपुट लेना है एंटर फाइल नेम टू रीड. आप फाइल का नेम एंटर करोगे और आपको आउटपुट हो जाना चाहिए वही कंटेंट. मींस इसमें आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट, मतलब आपने स्टैंडर्ड इनपुट का यूज करना है इनपुट लेने के लिए. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. आप डेटा का फोल्डर बनाओगे, ठीक है, उसके बाद उसमें माई कंटेंट फाइल स्टोर कर दोगे और वहीं से डेटा इनपुट रीड और राइट करोगे. ठीक है, तो ये आप सबमिट कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हो.
ओके, थैंक यू सो मच।